हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पौधे कैसे अपना खाना लेते हैं और कैसे उसका यूज़ करके ग्रो करते हैं, इसके बारे में हमारा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। In class 6th, you have learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि खाना जो है सभी जीवित जंतुओं के लिए ज़रूरी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि फूड से ही हमारी बॉडी जो है सस्टेन करती है, वो ग्रो करती है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं खाने के कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह का खाना होता है और उनमें ये अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पोटैटो, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, और कुछ में विटामिन्स ज़्यादा होती हैं, जैसे कि गाजर, उसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी। इसी तरह हमारे कुछ खाने में प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हमारी चपाती। इसी तरीके से हमारे खाने में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं सब चीज़ों को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स और मिनरल्स, और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। नेसेसरी क्यों होते हैं? क्योंकि इन सभी का काम हमारी बॉडी के लिए अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का काम होता है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, उसी तरह से प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर में नए सेल्स को बनाना, और हमारे विटामिन्स का काम होता है हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग और हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाना। अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में बीमारी शुरू हो जाती है। आगे है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी जीवित जंतुओं को खाने की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन जो जानवर हैं, जिनमें इंसान भी आ रहे हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। इंसान और जानवर अपना खाना पौधों से या जानवरों से लेते हैं जो कि प्लांट्स को ही खाते हैं। इसीलिए दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसीलिए इंसान और जानवर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर इंसान किसी जानवर को खाएगा तो जानवर किसी घास के पौधे को खाएगा। फर्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में न्यूट्रिशन लेने के तरीके। सबसे पहले है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सिर्फ पौधे ही वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, पौधों के आसपास ही उन्हें खाना बनाने की सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जैसे कि पानी, अगर हमारे पास कोई प्लांट है तो ज़मीन के नीचे उसकी जड़ें होती हैं, वहाँ से उसे वाटर और मिनरल्स मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से उसे मिल जाता है, वो अपने प्लांट्स अपने लीव्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही सनलाइट। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। न्यूट्रिएंट्स जिनकी बात हमने ऊपर की थी, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये सब आते हैं, वही जो है ऑर्गेनिज्म को उसका शरीर बनाने में, शरीर की ग्रोथ में और शरीर की रिपेयर में हेल्प करते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और इन्हीं से हमें एनर्जी भी मिलती है। न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के खाना लेने और उसके शरीर द्वारा उस खाने का यूज़ करने को कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances are called autotrophic। कि जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उस मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जानवर और बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स वही खाना लेते हैं जो कि प्लांट के द्वारा बनाया गया हो। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स। तो अब हमें ये जानना है कि पौधों में उनका खाना कहाँ बनता है। क्या पौधों का खाना उनके सभी पार्ट्स में बनता है या किसी एक स्पेशल पार्ट में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, पौधे अपने आसपास से रॉ मटेरियल्स कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, और वो उस खाने को अपनी फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हमें पढ़ना है वो है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जिस प्रोसेस से पौधे अपना खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, पत्ते जो हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स, इसीलिए सभी रॉ मटेरियल्स जो हैं लीव तक पहुंचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो भी पानी और मिनरल्स जो हैं ज़मीन के नीचे होते हैं उन्हें रूट्स जो हैं एब्जॉर्व करती हैं और उसे लीव्स तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, उन्हें रूट्स जो हैं एब्जॉर्व करती हैं और उसे लीव्स तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव, जो हमारे पत्ते होते हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन्हीं पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, ये जो पोर्स होते हैं इन्हें गार्ड सेल जो है सराउंड करके रखते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है सेल क्या होता है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, हमें ये पता है कि बिल्डिंग्स जो हैं ईंटों से बनी होती है। उसी तरह बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जिस तरह से जो बिल्डिंग्स हैं वो छोटी छोटी ईंटों से बनी हैं, उसी तरह से हमारा शरीर भी छोटे छोटे यूनिट से बना है जिन्हें हम सेल कहते हैं। जैसे किसी भी घर के दीवार के अंदर ईंटें होती हैं, उसी तरह से हमारी स्किन के नीचे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिन्हें सेल कहा जाता है। जब वो सेल्स काफ़ी सारी मात्रा में आपस में मिलते हैं तो उससे जो है टिश्यू बनता है और उसी टिश्यू को हम स्किन कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल्स का साइज जो है काफ़ी छोटा होता है इसलिए वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल के ही बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल होता है वो एक बाउंड्री से घिरा होता है और उस बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, ये जो छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर सेल के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म,
और जो न्यूक्लियस होता है इसके आसपास एक जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसे हम समझ सकते हैं जैसे जब कोई अंडा तोड़ा जाता है तो उसके अंदर येलो योक होता है, जो पीले कलर का योक होता है उसे आप न्यूक्लियस समझ सकते हैं, और जो वाइट कलर का जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स रीच द लीव्स, कि जो पानी और मिनरल्स रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves. मिनरल्स और वाटर जो हैं पत्तों तक वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। वेसल्स को हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ कोई एक प्लांट है और ये उसकी रूट्स हैं, तो रूट्स में पाइप नुमा शेप होती है जो पौधे के रूट्स में, उसके तने में और उसकी ब्रांचेस से होते हुए पत्तों तक जाती है, और इसी के थ्रू जो है पानी जो है पत्तों तक पहुंचता है, पानी और मिनरल। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। वो एक कॉन्टिन्यूअस रास्ता बनाते हैं जिससे जो है न्यूट्रिएंट्स पत्तों तक पहुंचते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें वेसल्स कहा जाता है। जिस तरह से हमारे हाथों में या हमारे शरीर में नसें होती हैं, उसी तरह से पौधों में वेसल्स होती हैं जिनका काम होता है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया पानी और मिनरल्स पत्तों तक पहुंचाना। इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम चैप्टर 7 में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहेली जानना चाहती है कि पत्ते जो हैं इतने स्पेशल क्यों हैं कि वो वहाँ पे खाना बना सकते हैं, बाकी प्लांट के पार्ट्स जो हैं अपना खाना नहीं बना सकते। The leaves have a green pigment called chlorophyll. पौधों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल जो है सूरज की एनर्जी को स्टोर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो भी एनर्जी क्लोरोफिल कैप्चर करता है उस एनर्जी का यूज़ किया जाता है खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल से। सिंस द सिंथेसिस मतलब बनना, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि खाना जो है सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में बनता है, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन यानी कि जोड़ना, इसीलिए फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमें पता चला कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो हैं और साथ ही साथ क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तभी जो है फोटोसिंथेसिस हो सकता है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ, ये जो है धरती के ऊपर होने वाली एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सूरज की जो एनर्जी है उसे पौधे अपनी पत्तियों द्वारा कैप्चर करते हैं और अपने खाने के रूप में जो है स्टोर करते हैं। Thus, sun is the ultimate source of energy for all the living organism. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सूरज है वो सभी प्राणियों की एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम बिना फोटोसिंथेसिस के धरती के ऊपर जीवन की संभावना या उसकी इमेजिनेशन कर सकते हैं? नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स।
लगभग सभी जीवित प्राणियों का जो जीवन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों के द्वारा बनाए गए खाने के ऊपर ही डिपेंड होता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी जो ऑक्सीजन सभी जीवित प्राणियों के लिए ज़रूरी है वो भी फोटोसिंथेसिस में ही बनती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो धरती के ऊपर कोई भी जो है जीवन नहीं होगा। यहाँ हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। यहाँ सनलाइट जो है पत्तों तक आ रही है और पत्तों में मिनरल्स और फूड कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं रूट से। यहाँ रूट जो है प्लांट यहाँ जो रूट्स हैं वो पानी और मिनरल्स को कैप्चर करके वेसल्स के थ्रू लीव्स तक ले जा रही है और लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल जो है सोलर एनर्जी यानी कि सूरज की रोशनी को स्टोर करके रखता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है कैप्चर हो जाती है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बनना शुरू हो जाती है जिससे पौधों का खाना बनता है और ऑक्सीजन गैस भी बनती है जो सभी प्राणियों के लिए ज़रूरी है। तो क्या सभी प्लांट्स में पत्तों में ही फोटोसिंथेसिस होती है? नहीं, पत्तों के अलावा जो है बाकी पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जैसे कि ग्रीन स्टेम यानी कि हरा तना, हरी ब्रांचेज। जैसे कुछ प्लांट्स जो रेगिस्तान में होते हैं उनके पास पत्ते नहीं होते, वहाँ पे जो है उनकी जो डालियाँ हैं वही ग्रीन होती हैं और उनकी शेप कुछ इस तरह की होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन यानी कि पत्तों से जो पानी बाहर जाता है वो ना हो और पानी जो है पौधे में ही स्टोर रहे। वो प्लांट्स अपनी ग्रीन डालियों से ही फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। अगर हमें उस प्लांट को इमेजिन करना है तो हम एलोवेरा के प्लांट को इमेजिन कर सकते हैं जिसमें कोई भी पत्ता नहीं होता, सिर्फ प्लांट के ही पार्ट्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस की जाती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation: carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate plus oxygen। यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो क्लोरोफिल पत्तों की जो भी सेल्स क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो है अपना खाना बनाते हैं और वो क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी का ही एक सोर्स है। जो हमारे पत्ते होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं जब इन्हें हम जूम करते हैं तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। जो ये ऊपर वाले सेल्स हैं इन्हें क्लोरोफिल कहते हैं और जो नीचे वाले सेल्स हैं इन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं, जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर की जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट को अपने पास रखते हैं और जो ऑक्सीजन है उसे रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च है उसका होना पत्तों में ये बताता है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुई है और स्टार्च जो है एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। बोजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। He wants to know whether these plants can also carry out photosynthesis। अब कुछ पत्ते या कुछ प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, कुछ के पत्ते लाल होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनके जो पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं, वायलेट के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होगा? यस, उन पौधों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन उनमें जो क्लोरोफिल है वो जो है थोड़ा नीचे, यानी कि जो पिगमेंट उनका जो पत्तों का कलर है उसके जो है उसकी नीचे वाली लेयर में होते हैं, इसलिए वहाँ
उन पौधों का रंग अलग होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस उनमें भी होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल सेल हैं वो उनकी लोअर जो लेयर होती हैं उसमें ही स्टोर होते हैं। तो ये था हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। आगे का जो चैप्टर है वो सेकंड पार्ट में ही हम कंप्लीट करेंगे।